आचार्य राज मिश्रा जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ चर्चा में और अरविंद शुक्ला जी तो पहले से ही बने हुए हैं। अरविंद जी, पहले आप ही के पास आ जाता हूं। आज शुभ संयोग है, वसंत पंचमी का और अमृत स्नान है। क्या नक्षत्र बता पा रहे हैं आज कितना शुभ संयोग है और कैसे स्नान करें, कौन से मंत्रों का उच्चारण करें ताकि जीवन में खुशहाली आए? शुक्ला जी। देखिए, सबसे पहले देशवासियों को जीएनटी चैनल के माध्यम से वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का जो क्षण है ये बड़ा ही जो है शुभ है और दिव्य है। इसके विषय में जितना भी कुछ कहा जाए वो शब्द छोटे पड़ जाएंगे, क्योंकि जो अबूझ साया तिथियाँ होती हैं जैसे विजयादशमी, वसंत पंचमी, तो अपने आप में जो वसंत पंचमी है ये अबूझा मतलब है मुहूर्त कहा गया। इसमें कोई बूझने की ज़रूरत नहीं होती है। इस दिन कोई भी और किसी भी प्रकार का आप शुभ कार्य कर सकते हैं। आपने पूछा कि शुभ संयोग, देखिए अभी वर्तमान में जो है आपकी तिथि पंचमी है और वह 6:52 तक है, तो बड़ा ही दिव्य और अमृत स्नान का मुहूर्त है। तो कैसे करें? देखिए, सबसे पहले पवन पावनी गंगा के यहाँ जा करके माँ गंगा की सबसे पहले प्रार्थना करें और उनसे आप जो है आशीष लें। कैसे? देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, त्रिभुवन तारणी तरल तरंगे, शंकर मौली बिहारिणी बिमले, मम मतिरस्ताम तव पद कमले। अर्थात माँ गंगा की वहाँ जो है आप प्रार्थना करें और उनसे यह कामना करें कि हे पवन पावनी माँ गंगा, आप मुझे पवित्र करें। आपको मैं ये समझा दूं कि तीन जो नदियों का संगम है ये है क्या। देखिए, गंगा हमारी हमें भक्ति को प्रदान करती है, जमुना हमारी कर्म की दात्री है और सरस्वती हमें वहाँ ज्ञान प्रदान करती है। तो आज का जो संयोग है माँ सरस्वती का प्राकट्य दिवस और माँ गंगा के वहाँ जो स्नान करता है सरस्वती के प्राकट्य दिवस पे, उसको साक्षात अमृतमयी कण की जो है प्राप्ति होती, जिसको कहते हैं गंगा जल लव कणिका पीसा। गंगा जल एकमात्र जो आपको जो है कि लवकणिका पीसा, एक थोड़ा भी आपके जो मुख में जाता है आप समझिए कि आपको अंतःकरण से पूरी तरह से पवित्र करता है। और माँ आज सरस्वती का प्राकट्य दिवस है, तो कहते हैं कि ज्ञाने न सदृशम, ज्ञान के विषय में क्या कहते हैं कि उससे उत्तम और उससे विशिष्ट और कोई चीज़ हो ही नहीं सकती है। तो आप गंगा स्नान करने जो भी वहाँ नहीं पहुँच पाए हैं, आप अपने जल में ही गंगा जल डाल करके और माँ गंगे को आंख बंद करके स्मरण करें और शायद किसी को श्लोक आता हो तो बोलें, गंगे च यमुने चैवा गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। ऐसा स्मरण करते हुए आप जो है स्नान करें। आपको भी वही फल की प्राप्ति होगी जो प्रयागराज संगम नदी के तट पे जो है लोगों को फल की प्राप्ति होती है। कई स्थितियां होती हैं, व्यक्ति समय के अभाव में नहीं पहुंच पा रहा है या भीड़ ज़्यादा हो रही, इस डर के कारण नहीं पहुंच पा रहा, तो आप यहां ऐसे स्नान कर लें, निश्चित रूप से आपको विशेष फल की प्राप्ति होगी। और एक चीज़ बता दें, कहते हैं कि जीवन में यदि कोई सर्वोपरि चीज़ होती है तो वो होती है भक्ति। व्यक्ति के ज़िंदगी में जब परेशानी आती है तो जब वह थक जाता है, कहने का तात्पर्य कि जब वो अपनी सारी कोशिश, सारा प्रयास, सब कुछ लगा देता है, जब उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है, वहीं से व्यक्ति भक्ति का सहारा लेता है और भक्ति के ही सहारे से कुछ ऑटोमेटिक ईश्वर कृपा ऐसी प्राप्त होती है कि उस शक्ति से, उस ऊर्जा से उसकी ज़िंदगी में जो परेशानी होती हैं वो हल होने लगे। साधु संत समय के मुताबिक ही स्नान कर रहे हैं और वक्त पर ही जो त्रिवेणी का घाट है वहां से चले जा रहे हैं ताकि अगला अखाड़ा जो है वो स्नान करने आ सके। अरविंद शुक्ला जी, आपका रुख कर लेते हैं एक बार फिर से। जैसा कि अभी आप बता रहे थे कि एक पावन संयोग आज के दिन बन रहा है, जो श्रद्धालु वहां पहुंचे हैं और जो श्रद्धालु नहीं पहुंच पाए स्नान करने के लिए वसंत पंचमी के अवसर पर, जो अपने अपने शहर में ही है और जीएनटी के माध्यम से इस तस्वीर को देख रहे हैं, उनके लिए क्या उपाय आज बताएंगे वसंत पंचमी के अवसर पर? देखिए, ऐसा है कि जैसा जो लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं वो भगवती माँ गंगे का जो है ध्यान करें, यानी उनको स्मरण करें अपने मन मस्तिष्क में और गंगा जल अपने पानी में डाल करके और फिर उनको जो है स्नान करना चाहिए। और हो सके यदि किसी को यह मंत्र याद हो तो गंगे चैवने चैवा गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। देखिए, ऐसा समझिए कि वहाँ का जो दिव्य एक स्थान है, स्थान का एक विशेष महत्व होता है। मैं मौनी अमावस्या में उसी जगह पे था और उसी जगह पे मैंने जो है वहाँ पे स्नान किया। तो जो लोग जा रहे हैं, जा कर के स्नान कर रहे हैं,
उनको इस चीज़ का अच्छे से अंदर से आभास होता है कि यह एक जगह है क्या, यह क्षण है क्या। जब तक हम उस पवित्र स्थान में या पवित्र स्थान का ज्ञान नहीं हासिल कर पाएंगे, तब तक हमें उसकी अंदर की जो है तो ना महत्वता का पता चलेगा, ना हमारे अंदर भक्ति जागृत होगी। और मैं सच बताऊं कि हम जो है टोटल मिला के 50 किलोमीटर पैदल चले हैं जाने और आने में स्टेशन से, लेकिन वह 50 किलोमीटर का आभास तक नहीं हुआ कि वह समय कैसे किस तरह से व्यतीत हो गया। हम दोनों दंपति थे और बहुत अच्छे से स्नान हुआ। हम ही लोगों के अंदर क्या कमी रहती है कि हम अपना धैर्य, अपना पेशेंस खो देते हैं, जिस वजह से वहाँ पे जो है प्रशासन भी बेचारा फेल हो जाता है। हालांकि वहाँ किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, ये मैंने अपनी जो है आंखों से देखा। हर चीज़ की व्यवस्था है, सारी चीज़ें वहाँ बिल्कुल बड़ी सुचारू रूप से है। लेकिन व्यक्ति को जब ऐसी जगह पे आप गए हो और करोड़ों करोड़ों की भीड़ है, तो आपको धैर्यता, गंभीरता और थोड़ी सहनशीलता रखनी पड़ेगी। जब यह आप रखेंगे तो निश्चित रूप से आप जो है स्नान को बहुत अच्छे से कर पाएंगे और वह जिस फल के लिए आप गए वह आपको फल की प्राप्ति भी होगी। अब आप बात कर रहे थे कि किस तरह से कैसे स्नान करें, तो देखिए स्नान के लिए तो ऐसा है कि कहते हैं कि गंगा पापम शशितापम। गंगा जो है हमारे हर प्रकार के कलुषित पाप को नष्ट करती है। हर प्रकार के हमारी जो है किसी भी मानसिक वाचिक कर्मणा कोई पाप हो जाता है, उसको माँ गंगे जो है नष्ट करती है। शशि तापम, जैसे मान लीजिए कि शशि के यानी चंद्रमा जो है गर्मी को जो है ताप को नष्ट करती है। तो गंगा की अपने आप की एक जो है विशेष महत्वता है। और जैसे कि आज बड़ा शुभ संयोग माँ बसंत पंचमी का है। अवनीश शुक्ला जी, आपका रुख कर लेते हैं एक बार फिर से। जैसा कि अभी आप बता रहे थे कि एक पावन संयोग आज के दिन बन रहा है, जो श्रद्धालु वहां पहुंचे हैं और जो श्रद्धालु नहीं पहुंच पाए स्नान करने के लिए वसंत पंचमी के अवसर पर, जो अपने अपने शहर में ही है और GNT के माध्यम से इस तस्वीर को देख रहे हैं, उनके लिए क्या उपाय आज बताएंगे वसंत पंचमी के अवसर पर? देखिए ऐसा है कि जैसा जो लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं वो भगवती माँ गंगे का जो है ध्यान करें, यानी उनको स्मरण करें अपने मन मस्तिष्क में, और गंगा जल अपने पानी में डाल करके और फिर उनको जो है स्नान करना चाहिए। और हो सके यदि किसी को यह मंत्र याद हो तो गंगे चैवने चैवा गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। देखिए ऐसा है शुभम जी कि वहाँ का जो दिव्य एक स्थान है, स्थान का एक विशेष महत्व होता है। मैं मौनी अमावस्या में उसी जगह पे था और उसी जगह पे मैंने जो है वहाँ पे स्नान किया। तो जो लोग जा रहे हैं, जा कर के स्नान कर रहे हैं, उनको इस चीज़ का अच्छे से अंदर से आभास होता है कि यह एक जगह है क्या, यह क्षण है क्या। जब तक हम उस पवित्र स्थान में या पवित्र स्थान का ज्ञान नहीं हासिल कर पाएंगे, तब तक हमें उसकी अंदर की जो है तो ना महत्वता का पता चलेगा, ना हमारे अंदर भक्ति जागृत होगी। और मैं सच बताऊं कि हम जो है टोटल मिला के 50 किलोमीटर पैदल चले हैं जाने और आने में स्टेशन से, लेकिन वह 50 किलोमीटर का आभास तक नहीं हुआ कि वह समय कैसे किस तरह से व्यतीत हो गया। हम दोनों दंपति थे और बहुत अच्छे से स्नान हुआ। हम ही लोगों के अंदर क्या कमी रहती है कि हम अपना धैर्य, अपना पेशेंस खो देते हैं, जिस वजह से वहाँ पे जो है प्रशासन भी बेचारा फेल हो जाता है। हालांकि वहाँ किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, ये मैंने अपनी जो है आंखों से देखा। हर चीज़ की व्यवस्था है, सारी चीज़ें वहाँ बिल्कुल बड़ी सुचारू रूप से है। लेकिन व्यक्ति को जब ऐसी जगह पे आप गए हो और करोड़ों करोड़ों की भीड़ है, तो आपको धैर्यता, गंभीरता और थोड़ी सहनशीलता रखनी पड़ेगी। जब यह आप रखेंगे तो निश्चित रूप से आप जो है स्नान को बहुत अच्छे से कर पाएंगे और वह जिस फल के लिए आप गए वह आपको फल की प्राप्ति भी होगी। अब आप बात कर रहे थे कि किस तरह से कैसे स्नान करें, तो देखिए स्नान के लिए तो ऐसा है कि कहते हैं कि गंगा पापम शशितापम। गंगा जो है हमारे हर प्रकार के कलुषित पाप को नष्ट करती है। हर प्रकार के हमारी जो है किसी भी मानसिक वाचिक कर्मणा कोई पाप हो जाता है, उसको माँ गंगे जो है नष्ट करती है। शशि तापम, जैसे मान लीजिए कि शशि के यानी चंद्रमा जो है गर्मी को जो है ताप को नष्ट करती है। तो गंगा की अपने आप की एक जो है विशेष महत्वता है। और जैसे कि आज बड़ा शुभ संयोग माँ बसंत पंचमी का है। बिल्कुल अरविंद जी, मैं आऊंगा एक बार फिर आपके पास, फिर श्वेता झा का एक बार फिर रुक कर लेते हैं। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।